गज केसरी योग का बड़ा धमाका, चौतरफा फायदे में 4 चुनिंदा राशियां, गुरु चंद्रमा की अद्भुत युति, मूसलाधार धन वर्षा, धनाढ्य योग संग तरक्की की बहार, देखना न भूले धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया में आज लेकर हाजिर है कि क्या कहता है गज केसरी योग, जो कि आपकी 14 जुलाई गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। जैसे कि मैं मुझे बताया कि 14 जुलाई को बन रहा है और ये गज केसरी योग कहीं और नहीं बल्कि कर्क राशि में इसका निर्माण हो रहा है। तो गज केसरी योग में किन 4 राशियों को चौतरफा फायदा होने वाला है। भले ही गज केसरी योग 2.5 दिनों के लिए बनता है, लेकिन इन 2.5 दिनों में किन राशियों की बड़ी डील हो सकती है, किन राशियों का घर जुड़ सकता है, किन राशियों की गाड़ी जुड़ सकती है, किन राशियों को अथाह पैसा मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मयंक जी, गज केसरी योग शुभ योगों में इसकी गिनती होती है, तो इसे हमेशा आर्थिक पहलू से क्यों जोड़ा गया, ये भी मैं आज आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, गज केसरी योग जब भी कुंडली में बनेगा और शुभ राशि में बनेगा, शुभ भाव में बनेगा, केंद्र में बनेगा, तो ज्यादा प्रभावशाली देखा गया है। ओके। अब अगर बात करें तो गुरु जो ज्ञान के कारक है, धन के कारक है, विद्या बुद्धि संतान के कारक है, हमारे व्यापार के कारक भी है। और जब जब कहते हैं ना कि गुरु के ऊपर, गुरु की राशि के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, तो धन धान्य की थोड़ी सी कमी रहती है। अब इस समय बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं कर्क राशि में, वहीं से जब गोचर में चंद्रमा की प्लेसमेंट होगी, चंद्रमा 14 तारीख को दोपहर बाद जो है शाम के समय में कर्क राशि से गुजरेंगे और 2.5 दिन यानी कि चंद्रमा एक राशि में रहते हैं तो बृहस्पति के साथ युति करेंगे जी। कर्क राशि में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो वो सबसे बड़ा पावरफुल है कविता जी, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। अब धनु राशि में पावरफुल बनता है, मीन में भी बनेगा क्योंकि गुरु की अपनी राशि है, लेकिन कर्क तो सर्वोच्च राशि है कि जहां वो उच्च के माने गए हैं। वहां चंद्रमा के साथ बैठ के गुरु ज्ञान की प्राप्ति भी देंगे, धर्म कर्म में रुचि बनेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यवसाय नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी और व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है जी। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये योग बहुत अच्छा माना गया है। कोई शुभ कार्य करना है, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, अगर आपकी राशि में गज केसरी योग का शुभ प्रभाव है तो ये गोचर भी आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है 2.5 दिनों में। बिल्कुल। तो 2.5 दिनों का कमाल क्या कहता है ये तो आपने मयंक जी से समझ लिया, लेकिन इस कमाल में किन किन राशियों का फायदा है, वो 4 सिलेक्टिवली 4 राशियां कौन सी हैं जो मयंक जी द्वारा चुनी गई है, उस पर बात करते हैं। पहले नंबर पर मयंक जी आपने किस राशि को रखा है? देखिए, कर्क राशि वालों को काफी अच्छा फायदा मिल सकता है क्योंकि कर्क राशि में ही ये योग बन रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा है, और काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय वैवाहिक जीवन के लिए आपका अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका इस 2.5 दिनों में पूरी तरह साथ देगा, यानी कि भाग्य के बल पे कोई डील कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए अच्छा समय रहेगा। तो आइए इसी कड़ी में अगली राशि कौन सी है? देखिए, अगली राशि है जिसको काफी अच्छा फायदा मिलेगा, वो हम लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के 10वें भाव में गज केसरी योग आपको व्यवसाय नौकरी में कोई नई शुरुआत देने जा रहा है। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाह रहे हैं तो उसकी परिस्थितियां भी आपकी बनती हुई नजर आ रही हैं जी। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस हो, आप देखेंगे कुछ विशेष लाभ इन 2-2.5 दिनों में आपको जरूर मिलेगा, खासकर व्यापार में। बिल्कुल। तो आपने पहले नंबर पर कर्क को रखा, दूसरे नंबर पर तुला को रखा, तीसरे नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि है वो रहेगी आपका मकर राशि, क्योंकि मकर राशि वालों के भी 7वें भाव में बन रहा है। तो ये बिजनेस के लिए कोई नई डील आ सकती है, नया प्रस्ताव आ सकता है, काम कारोबार के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ ही आपके गृहस्थ जीवन वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और कुल मिला के धर्म कर्म की भी रुचि बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो मकर राशि वालों के लिए भी समय काफी बेहतरीन है। अगली राशि कौन सी है जिसकी मगर की तरह बल्ले बल्ले रहेगी 2.5 दिनों के लिए? देखिए, अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के ये देखिए, आप ये
चतुर्थ पंचम भाव में बन रहा है, तो यहाँ ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा प्राप्ति में विशेष लाभ, कोई नई शुरुआत करनी है, इस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना है या कोई फॉर्म फिलअप करना है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यापार नौकरी में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कहीं घूमने फिरने की योजनाएं भी बन सकती हैं। मित्रों का, प्रेमी प्रेमिकाओं का, धर्मपत्नी का या पति का पूर्ण सहयोग आपको इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं जिसे समझने की हमने कोशिश की कि किस तरह से इस बार का जो गजकेसरी योग बन रहा है, 2.5 दिनों का जो ये बहुत ही शुभकारी जो समय होगा, इन 4 चुनिंदा राशियों के लिए चौतरफा लाभ लेकर आ रहा है। गुरु चंद्रमा से बनने वाली युति है। चंद्रमा जो कि मन, मस्तिष्क, हृदय और कहते हैं कि भावनाओं का सबसे बड़ा कारक है। तो मैं जी इस दौरान जब शुभ युति बन रही है तो क्या उपाय भी जरूरी हो जाते हैं? देखिए, इस दौरान अगर कोई ग्रह शुभ युति में है तो उसका उपाय करके आप कर सकते हैं, अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो। अच्छा। अदरवाइज तो हम इस समय पे रत्न भी पहनाते हैं कि जैसे अगर वर्तमान में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, मीन राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं, तो ये राशि वाले अगर इस समय पुखराज पहनेंगे तो आने वाले 31 अक्टूबर तक अच्छा लाभ उनको मिलेगा जी। बृहस्पति के इस गोचर से। और बाकी गज केसरी योग में शुभ फल की ओर प्राप्ति के लिए आप नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, अपने गुरु का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, तो निश्चित रूप से ये गज केसरी योग आपको और ज्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मैं जी को दोनों को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते ये आपको जरूर याद दिला दूं कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उसका आप ज्योतिष पहलू के जरिए उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से बातचीत कर सकते हैं। और एक लंबे समय से मयंक शर्मा जी धर्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब हमने धर्म ज्ञान की शुरुआत की थी तब से मयंक जी हैं। तो और यही कारण है कि आप अगर किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखिए, हम उस विषय पर आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आएंगे और पुनः मिलेंगे जी अगस्त माह के मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे मयंक जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।